नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कोडिंग स्किल्स में। इस वीडियो के अंदर हम सेलेक्ट टैग को पढ़ने जा रहे हैं। सेलेक्ट टैग क्या होता है देखिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। मोस्टली फॉर्म में यूज किया जाता है और यूजर से डेटा को कलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका टैग जो है ये सेलेक्ट रहेगा, रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है। सेलेक्ट टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, देखिए कौन से होते हैं। ये ऑटो फोकस कि जब वेब पेज लोड होता है तो किसके ऊपर फोकस हो। दूसरा डिसेबल्ड कि जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है वो डिसेबल्ड रहे, सेलेक्ट ना हो। तीसरा क्या होता है मल्टीपल, इसके अंदर हम एक से ज़्यादा वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड में क्या होता है जब हम फॉर्म सबमिट करते रिक्वायर्ड में क्या होता है जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो उस चीज़ को हम खाली नहीं छोड़ सकते, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उस चीज़ को फिल करना नेसेसरी हो जाएगा। लास्ट है साइज, साइज में क्या है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट जो बनी हुई है उसके अंदर यूजर को कितनी वैल्यू दिखाई दे। तो इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट का एग्जांपल दिखा देता हूं कि इस वीडियो के अंदर हम कौन सी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। ये देखिए कोर्स है, कोर्स के आगे आपको जावास्क्रिप्ट दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे सामने कोर्स की लिस्ट आ जाती है। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, जावा, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, वर्डप्रेस, jQuery, PHP। इस तरह से हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर हम ऐसी ही ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं कुछ HTML के बेसिक टैग लिख चुका हूँ। HTML स्टार्ट कर दिया, लास्ट में बंद कर दिया, हेडिंग स्टार्ट कर दी, बंद कर दी, टाइटल, टाइटल में डाल देता हूँ मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब बॉडी में आता हूँ, सेलेक्ट टैग स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद ऑप्शन वैल्यू, इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ऑप्शन वैल्यू बंद कर देता हूँ। इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम ना लगे ज़्यादा। राइट क्लिक किया, कॉपी, एंटर दबाया और पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी से मैंने। फिर एंटर दबाया, कंट्रोल वी से पेस्ट, 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 फिर एंटर दबाया, कंट्रोल वी से पेस्ट। इस तरह से मैंने 8 वैल्यू को पेस्ट कर दिया है। अब इसके अंदर नाम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, WordPress, उसके बाद PHP। फाइल में जाके सेव कर लेता हूँ। फाइल मेरी सेव हो रही है, डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर बना हुआ है चैनल, इसके अंदर यहाँ पर मैं सेलेक्ट टैग के नाम से सेव कर लेता हूँ। सेलेक्ट टैग डॉट HTML एक्सटेंशन है, सेव कर दिया। ब्राउजर में गया मैं और कंट्रोल ओ दबाया मैंने और सेलेक्ट टैग के नाम से सेव है, इसको सेलेक्ट किया, ओपन कर लिया। ये देखिए हमारे पास एक लिस्ट बनकर तैयार हो चुकी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। और इसको मैं थोड़ा सा और ठीक कर लेता हूँ।
यहाँ पर मैंने कोर्स लिख लिया, कंट्रोल एस से सेव किया इसको, ब्राउजर में गया, मैं रिफ्रेश कर दिया। देखिए कोर्स हो गया। कोर्स के आगे हमारे पास ये लिस्ट आ गई, ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब हम सेलेक्ट के एट्रीब्यूट पे काम करते हैं। नेम लिख लेता हूं मैं इसका, कोर्स लिस्ट है ये। अब ये जो ब्लैंक वैल्यू पड़ी हुई है इनके अंदर भी मैं कॉपी कर देता हूं इसको। ये इसलिए क्योंकि ये जो HTML है ये हमें ब्राउजर में दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर। और ये दूसरा HTML लिखा है, ये वैल्यू डाटाबेस में जाएगी हमारी। कंट्रोल C से कॉपी किया और कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। इस तरह से मैं सभी वैल्यू को सेलेक्ट करके और कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। आपको फिर बता देता हूँ मैं, ये जो ब्लैक कलर में आपको नाम दिखाई दे रहे हैं ये हमें जो हमारी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है वो सारे नाम ये हैं। और जो डबल कोट्स के अंदर जो भी नाम लिखे हैं मैंने, ये सारे डेटाबेस में जाने वाली वैल्यू है, डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएंगे। अब इनको फाइल में जाके और सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये हमें हमारे ब्राउजर में दिखाई दे रही है यहाँ पर देखिए। और जो ब्लू कलर की वैल्यू है ये सारी डेटाबेस में जाएंगी। अब हम इनके एट्रीब्यूट्स पे काम करते हैं। जैसे सबसे पहले हम ऑटो फोकस लिखते हैं, फाइल को सेव करते हैं और ब्राउजर में आके रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए ऑटो फोकस इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो इसमें जब मैं जूम करने के बाद आपको दिखाऊं, ये साइड में क्या है, एक ब्लू कलर की लाइन आ रही है। जब मैं इसके ऊपर माउस के कर्सर को ले जाता हूं, देखिए। अब दूसरा है डिसेबल्ड, फाइल में गया, सेव कर दिया, ब्राउजर में आया, रिफ्रेश कर दिया। देखिए अब हमारी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो डिसेबल हो चुकी है। थर्ड जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है मल्टीपल। मल्टीपल लिखा मैंने, फाइल में गया, सेव कर दिया, ब्राउजर में आया, रिफ्रेश कर दिया। देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक लिस्ट आ चुकी है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कर लेता हूँ और सेलेक्ट करता चलता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज करके हम एक साथ एक से ज्यादा वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन मैं ले लेता हूं साइज। साइज में मैंने 3 ले लिया। यहाँ पर 3 लेने का मेरा मतलब ये है कि जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसके अंदर नन, HTML और CSS 3 वैल्यू दिखाई देंगी। फाइल में गया, सेव किया, ब्राउजर में आके रिफ्रेश कर लिया। ये देखिए नन, HTML और CSS 3 वैल्यूज दिखाई दे रही हैं। 3 की जगह अगर मैं 4 कर लेता हूँ, फाइल में जाकर सेव कर लेता हूँ, तो वैल्यू हमें 4 दिखाई देंगी। रिफ्रेश कर लिया, देखिए नन, HTML, CSS
और जावास्क्रिप्ट 4 वैल्यू दिखाई दे रही हैं। 4 की जगह अगर 5 कर लेता हूं तो 5 वैल्यू दिखाई देंगे। कंट्रोल एस से मैंने सेव कर लिया, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश कर दी, देखिए 1 2 3 4 5 वैल्यू आ गई। अब हमारा रहता है रिक्वायर्ड का। कंट्रोल एस से मैंने सेव कर लिया, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश कर दिया। अब मैं नन को सेलेक्ट कर लेता हूं, जो कि एक ब्लैंक वैल्यू है, और फिर सबमिट का बटन दबा दिया। देखिए सबमिट का बटन दबाते ही ये नन के चारों तरफ एक रेड कलर की रेक्टेंगल बन चुकी है, जिसका मतलब ये है कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है और इसके अंदर से हमने कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी है। चलिए मैं वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। HTML मैंने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट बटन दबा दिया। तो देखिए अब इसके चारों तरफ कोई भी रेड कलर का रेक्टेंगल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ये वैल्यू अब सबमिट हो सकती है, क्योंकि ये कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सभी पर फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए। धन्यवाद।